नहीं जगत में गुरु ये हमारे, जाने कहाँ भटकते हम लोग सारे। सौभाग्य से गुरु मिले स्वपरोपकारी, विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जिनके पास थोड़ी बहुत संपत्ति उम्मीद से ज़्यादा आ जाती है, थोड़ी बहुत भी आ जाती है, तो मन के अंदर एक भाव पैदा होता है। एक बार विदेश घूम करके आते हैं, जब आपका पूरा परिवार व्यवस्थित हो जाए, घर के अंदर सारी अनुकूलता हो जाए, फिर आपको ऐसा लगे कि अभी भी झीर से लगातार पानी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो मन के अंदर भाव होता है कि एक बार विदेश घूम करके आते हैं। विदेश जाने पर भी वीज़ा बनाने का अपना एक अनुभव होता है। पहली बार जब आप मतलब उसके ऑफिस में जाते हैं, वेरिफिकेशन होता है। जब आपके पास पुलिस वाला घर में आता है, आपको वेरीफाई करता है, सर्टिफाइड आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, कुछ रॉबरी करके नहीं जा रहे हैं, तो उस समय थोड़ा सा लगता है कि कितना प्रोसेसिंग है एक देश से बाहर जाने में। लेकिन एक बार आपकी बाहर जाने की आदत आ गई, एक बार आप हवाई जहाज़ में बैठ कर के और किसी भी फॉरेन कंट्री पर हो आए, उसके बाद चस्का चढ़ता है। हर साल एक यूरोप का टूर तो बनना चाहिए। और कई लोग ऐसे हैं भी कि साल में 3 बार लंदन जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि उनको हर साल एक यूरोप टूर चाहिए। कभी दुबई घूमने जाएंगे, कभी साउथ अफ्रीका, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। स्विट्ज़रलैंड तो आप लोगों की खास जगह है, ऐसा सुनता हूँ, लोग ऐसा कहते हैं। और जो बिल्कुल वाहियात कैटेगरी के लोग होते हैं, थर्ड क्लास, उनके 2 प्रसिद्ध शहर हैं, बैंकॉक और पटाया। किसके लिए? जो बिल्कुल थर्ड क्लास कैटेगरी के नई पैसे वाले गंवार लोग हैं, उनकी पहली पसंद है पटाया चलते हैं। वहाँ पर कोई भी लिटरेट आदमी जाना नहीं चाहता, क्योंकि जानते हैं कि वो कैसा हब है। बैंकॉक गया है कोई आदमी, पटाया गया है, मतलब नया पैसा वाला गंवार कहाँ जाएगा? और नए पैसे वाले गंवारों के लिए जितनी भी कंपनी की ये जो ट्रिप्स होती हैं, भी निकालते भी इसी के लिए हैं। पढ़ा लिखा कुछ है नहीं, 50,000 80,000 रुपये में 4 दिन के लिए बैंकॉक, 5 रात 4 दिन घूमो घामो वापस चले आओ। जब आप मेहनत करते हैं तो आपको जितने भी मैक्सिमम ट्रिप मिलते होंगे वो बैंकॉक पटाया के ही मिलते होंगे। हमने कहा बैंकॉक पटाया, बोले थर्ड क्लास महाराज, गंवारों का देश, और सिर्फ गंवार भेजे जाते हैं। समझदार लोग कहाँ जाते हैं? समझदार लोगों के बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि दुनिया का हर अमीर आदमी जिंदगी में एक बार साउथ अफ्रीका घूमने जरूर जाता है। महाराज वहाँ पे क्या है? ये अपने अपने सोच और दृष्टिकोण की बात है। साउथ अफ्रीका के जितने बड़े और घने जंगल हैं, इतना बड़ा घना जंगल दुनिया में कहीं नहीं है। जितनी अच्छी बारिश वहाँ पर होती है, उतनी अच्छी बारिश दुनिया में कहीं नहीं है। जितनी अच्छी नेचर ब्यूटी साउथ अफ्रीका में है, वर्ल्ड में आपको बहुत कम जगह मिलेगी। इसके बाद एक नई कहानी है। नई कहानी ये है जो सिर्फ अमीर लोग जानते हैं कि ये वो एक धरती है
जिसके अंदर दुनिया भर के सबसे महंगे खजाने गड़े हैं। पूरे विश्व की आंखें साउथ अफ्रीका पर। क्यों? क्योंकि जितना महंगा एम्ब्रॉयड वहाँ से निकलता है, जितना अच्छा रूबी निकलता है, जितने सफायर्स वहाँ से निकलते हैं, जितने अच्छे पुखराज वहाँ से निकलते हैं, जितना अच्छा गोल्ड वहाँ का निकलता है, दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया भर के वैश्विक लोगों की निगाहें, जितने भी दुनिया भर में थोड़ी बहुत भी अगर मान लो ज्वेलरी के मामले में किसी ने मुकाम हासिल किया है तो वो साउथ अफ्रीका जरूर गया। रत्नों के हर व्यवसायी अपने बच्चों को साउथ अफ्रीका सर्चिंग के लिए भेजते हैं। आप नहीं गए होंगे, आपका क्या काम है वहाँ पे? आपका तो बैंकॉक पटाया बहुत अच्छा है महाराज। हम तो बैंकॉक गए और खुश हो गए, वहाँ पे कुछ मिला नहीं महाराज, बस खुश हो गए वहाँ पे जाके। पटाया जाके खुश हैं, बैंकॉक जाके खुश हैं। पढ़ा लिखा आदमी साउथ अफ्रीका जा कर के रिसर्च कर रहा है। फिर जो रिसर्चर्स हैं वो घूम करके जब गुरु जी के पास आते तो खजुराहो में एक ऐसे ही रिसर्चर है, अलका जैन करके एक महिला थी। वो गुरु जी के पास आई, आकर के कहती है महाराज दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी दिखाई देगी तो साउथ अफ्रीका पे। साउथ अफ्रीका में लोग कई जगह तो ऐसा है कि तालाब की ऊपर की पतली मिट्टी की रोटी बना करके भी खा लेते हैं। आपने ये सब सोशल मीडिया में देखा होगा, कई जगह भुखमरी इतनी ज़्यादा है, बच्चे बिल्कुल कुपोषित हैं, सिर बड़ा है, रंग बिल्कुल काला है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, भीख मांग करके खाना पड़ रहा है। जब वो अलका जैन आचार्य के पास रिसर्चर्स थी, वर्ल्ड रिसर्चर्स थी, लौट के गुरु जी के पास आई, कहती है महाराज जी ऐसी धरती देख करके आ रही हूँ जिस धरती के नीचे दुनिया का सबसे महंगा खजाना गड़ा है और उसी धरती के मालिक दुनिया के सबसे बड़े भिखारियों में शामिल हैं। आप साउथ अफ्रीका की नेशनल कंडीशन देखिए, ऐसी कंडीशन है हर व्यक्ति को चिंता जबरदस्त है। एजुकेशन के नाम पर बिल्कुल खराब स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के नाम पर बिल्कुल खराब स्थिति, वहाँ पर क्राइम अपने चरम पर है, कब किसको कौन गोली मार दे कहाँ नहीं जा सकता। नीचे खजाना गड़ा है, खजाने का जो मालिक है ऊपर भिखारी के जैसा खड़ा है। और अलका जी का कहना था गुरुवर से कि गुरु जी धरती देख कर के आई, उस धरती पर दुनिया भर के लोग जाते हैं, अपनी अपनी माइनिंग करते हैं, माइंस खोदते हैं, महंगा महंगा रूबी है, पन्ना है, सफ़ायर्स हैं, जितने भी अच्छे ऊंचे रत्न हैं सब निकालते हैं। दुनिया वहाँ से अरबपति बन रही है और जो उस धरती का मूल मालिक है वो व्यक्ति वहाँ पर भिखारी की, चिंता की, अवसाद की, क्रोध की, ईर्ष्या की, डाह की, जेलसी की आग में ऐसा झुलस रहा है, नौकर बन के दूसरों के घर से काम हो रहा है। मैं अभी जयपुर में था, जयपुर में भी एक जैन समाज के व्यक्तित्व से हमारा मिलना हुआ। बहुत अच्छे हैं, दानवीरों में उनका नाम है और बहुत बड़े रत्नों के व्यापारी भी हैं। उन्होंने कहा महाराज जी हमारी साउथ अफ्रीका में एक खदान है। हमने कहा काहे की? उन्होंने कहा रूबी की। आपने दुनिया में इतना बेहतरीन रूबी नहीं देखा होगा जिसको पद्मराग मणि कहते हैं। वो बिल्कुल लाल कलर का होता है, गुलाब के जैसा गहरा, खून के कलर के जैसा। उन्होंने जाकर के अपने ऑफिस में जहाँ पर उनका वो पूरा काम चलता है तो राह वहाँ से आता है, वो यहाँ पर उसको तैयार करते हैं और उसकी ज्वेलरी बना करके पूरे वर्ल्ड में बेचते हैं। पहली बार रूबी देखा, परमाशी ये तो अभी देखने में सामान्य लग रहा है। उन्होंने एक छोटी सी टॉर्च उठाई और उस रूबी के नीचे लगाई, ऊपर ऐसा लगा कि हाथ में जलता हुआ किसी ने सूरज रख दिया हो। इसको कहते हैं ओरिजिनल वाला। ओरिजिनल वाला बोले बहुत कम लोगों के हाथ पे आता है। इसकी खदान है हमारी साउथ अफ्रीका में। कितना इन्वेस्ट किया है? बोले करीब 400 करोड़ रुपए। यहाँ से पैसा वहाँ जाके इन्वेस्ट हो रहा है, वहाँ से 400 करोड़ के बदले 4000 करोड़ निकल के आएगा, ये बिल्कुल तय है।
ज़्यादा भी आ सकता है। फिर उन्होंने कहा महाराज जी प्रॉब्लम हो गई कि जो लोग खोदते हैं वो वहीं के लोकल लोग होते हैं, आपस में लड़ाई के चक्कर में अभी 7 महीने से माइक बंद है। और जैसे ही अलका जी की बात और उनकी बात, दोनों की बात हमारे आँख के सामने आई, फिर हमको लगा कि वास्तव में कुछ लोगों का ऐसा हतभाग है, दुर्भाग्यशाली हैं लोग, कि उनकी जिस धरती पे बैठे हैं उस धरती के नीचे सब है, उस धरती के नीचे उनका पुण्य बैठा हुआ है, लेकिन पुरुषार्थ करने की कला नहीं जानते। पुण्यात्मा तो हैं, तब तो जाकर के साउथ अफ्रीका की धरती के मालिक हैं। व्यक्ति उसी धरती के ऊपर आलू और प्याज की खेती कर रहा है। उन्होंने बताया कि एक किसान था महाराज जी, वो किसान के पास 70 एकड़ जमीन है, 70 एकड़ जमीन में सिर्फ प्याज की खेती कर रहा है। उसमें से सिर्फ उसने 2.5 एकड़ जमीन बेची, उसमें से 300 करोड़ रुपए का हमने वहाँ से मालिक जवाहरात निकाल लिया। उसका मालिक आज भी वहाँ पर प्याज की खेती कर रहा है। 70 एकड़ जमीन है, अगर वो 70 एकड़ पूरी जमीन बेच दे तो विश्व के किसी भी देश में सबसे ऊंची कॉलोनी पे वो अपना मकान रह कर के और अपनी 7 पीढ़ी की व्यवस्था कर सकता है। लेकिन पुण्य में और पुरुषार्थ में मेल जोल नहीं है। पुण्य का मेल जोल तो जबरदस्त हो गया, पुरुषार्थ का नहीं है। गुरु जी को बताया, अलका जी ने सब, गुरु जी ने सुन लिया और सुन करके पूज्य गुरुदेव खजुराहो के उसी सभा मंडप पर प्रवचन के लिए चले गए। आचार्य जी कुछ काम करके लौटे थे, कुछ चिंतन था नहीं, और जनता ने चिंतन दे दिया। आचार्य जी ने वैसे ही के वैसे ही हूबहू जनता के बीच में परोस दिया। उसकी तारीख थी 19 अगस्त 2018। अगर आपको प्रवचन मिल जाए तो आपको प्रवचन सुनने में सेम टू सेम मिलेगा। गुरुवर ने वह बात सबके बीच में रखी। हम लोग मंच में बैठे थे। गुरुदेव कहते हैं, जिस धरती पे बैठे हैं इस धरती के नीचे सब है। जिस धर्म के ऊपर बैठे हैं इस धर्म के नीचे सब है, लेकिन उसके बाद भी हम ही बस भिखारी हैं। बाकी दुनिया के लोग हमारी धरती खोद करके सब ले जा करके अमीर बनते चले जा रहे हैं। कुछ ऐसे नए धर्म पैदा हुए हैं अभी अभी, जो सफ़ेद पोशाक पहन करके शांति की, क्षमा की, धैर्य की, करुणा की बात करते हैं। जब वो शांति की, क्षमा की, धैर्य की, करुणा की बात करते हैं तो हमारे यहाँ के लोग वहाँ पर बैठ करके शांति महसूस करते हैं, लेकिन अपने मंदिर के अंदर बैठ करके वो शांति महसूस नहीं कर पाते। साउथ अफ्रीकन लोगों की जो स्थिति है वो स्थिति हमारी आपकी बन गई। हमारे धर्म की कोई कहानी हो, हमारे धर्म की कोई गाथा हो, हमारे धर्म का कोई सूत्र हो, और हमको बस समझ में यहाँ पर बैठ कर के ना आए, और यही कोई बिल्कुल सफ़ेद वाइट 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 बनाया और बढ़िया वाइट वाइट बना करके ओम शांति कहते हुए वो वहाँ पर ले गए। हल्का सा म्यूज़िक बनाया, वी आर ए पीसफुल सोल, उनने कहा और हमने मान लिया, आई एम ए पीसफुल सोल, डीप स्लो साउंड। हम सुन रहे हैं, वहाँ पर बैठ करके हमको मज़ा आ रहा है। सूत्र हमारे यहाँ से उठाया उनने। आत्मा का स्वभाव शांतमय है, शुद्ध है, पवित्र है। वो यहाँ से सीख के गए। उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उनके पास कोई बुक नहीं है। उनने यहाँ की 4 गाथाएं उठाई। उन 4 गाथाओं को उन्होंने एक क्लब में या फिर एक ऑडिटोरियम में एक्सपेरिमेंटल के रूप में रखा। हाईली सक्सेस गया, हाईली सक्सेस। अब वो 50 करोड़ के, 20 करोड़ के, 30 करोड़ के कंसल्ट कर रहे हैं। लगातार कोई सफ़ेद साड़ी पहन करके खड़ी होकर के समझा रही है, हमको उसकी बात समझ में आ रही है, और जब अपना गुरु समझा रहा है तो अपनी बात समझ में नहीं आ रही। हम साउथ अफ्रीकन से गए बीते हो गए। हमारी धरती के नीचे सब है। हम अपनी धरती खोद करके, पुण्य है हमारा, है हमारे पास है, पुरुषार्थ करने का हमको कोई गौरव प्राप्त नहीं है। हम कहें
थोड़ा सा पुरुषार्थ आप करके अपने जीवन का सौभाग्य प्राप्त कर ले। नहीं, हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, बाकी दुनिया की हर चीज हमको पसंद आ जाएगी, पुरुषार्थ बस नहीं करना। आचार्य सिंह जी जैसे ही खजुराहो के मंच पर पहुंचे, पूज्य गुरुदेव जाकर के कहते हैं, जैसी साउथ अफ्रीकन्स की स्थिति है, आचार्य सिंह कहते हैं आपके धर्म में सब है, उसके बाद भी साउथ अफ्रीकन जैसी स्थिति है, हाथ में एक हरे कलर का पट्टा बांध करके कुछ लोग घूम रहे हैं, कुछ लोग गले में 6 प्रकार का काला पीला नीला हरा ताबीज बांध के घूम रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मंदिर में आकर के भगवान की पूजा नहीं कर रहे, लेकिन हफ्ते भर के हर भगवान के पास जाते हैं। रविवार के दिन रविवार वाले भगवान के यहाँ जाएंगे, सोमवार के दिन सोमवार वाले भगवान के यहाँ जाएंगे, मंगलवार के दिन मंगलवार वाले भगवान के यहाँ, शुक्रवार के दिन शुक्रवार वाले भगवान के यहाँ भी जाएंगे। खिलते रहते हैं वो। शुक्रवार वाला भगवान शाम के समय दरबार लगाता है, लोग हिलते रहते हैं। आप 7 दिन के 7 दिन वाले भगवान के दरवाजे पर जा रहे हैं और अपनी धरती नहीं खोद रहे। आज आप सोचिए, अभी आप खुद जहाँ बैठे हैं, अभी बैठ करके आप अपने सेल्फ एनालिसिस करके देखिएगा कि अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है। कोई चिंता चल रही है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अरे घर में बेटी को छोड़ के आए हैं, पता नहीं क्या करने वाली है। शोक चल रहा है किसी चीज का, इतने 3 साल से मेहनत कर रहे हैं लेकिन अभी भी घर का क्लेश खत्म नहीं हुआ। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, कितना पैसा, इतना पैसा कि घर में कमरे में सामान रखने की जगह ना है, उसके बाद भी हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। कहीं आप चिंताग्रस्त हैं, नहीं तो आप शोकग्रस्त हैं, भयातुर हैं, या फिर आपको किसी को देख करके जेलसी है। लेकिन अपने सैद्धांतिक धर्मों को समझ करके आप जिस परिस्थिति में जहाँ पर हैं वहाँ पर आप अपने आप को रिलैक्स महसूस नहीं कर पा रहे। मैं जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश है? मेरे पास दुनिया की हर चीज़ है क्योंकि मेरे पास चिंता नहीं है। मेरे पास दुनिया की हर चीज़ है क्योंकि मेरे दिल में किसी प्रकार का कोई शोक नहीं है। मेरे पास दुनिया की हर चीज़ है। अगर मैं किसी से जल नहीं रहा हूँ, घृणा नहीं कर रहा हूँ, अरति का कोई भाव नहीं है, मैं दुनिया का सर्व संपन्न शक्ति संपन्न व्यक्ति हूँ। लेकिन हम ऐसा सोच नहीं सकते क्योंकि हमारे ऊपर श्राप लगा हुआ है। किसका श्राप लगा है महाराज? हमारा खुद का, हमारे परिवार के लोगों का श्राप हमारे ऊपर है। बचपन में थे, आप बताइए, सबसे पहले आपकी जिंदगी में डर लेकर के कौन आया? जब आप किसी चीज से नहीं डरते थे, नंगे तार को, चलते को छूने का आपके अंदर हौसला था, उस वक्त सबसे पहले आपके मन के अंदर डर किसने पैदा किया? माता पिता ने किया ना? नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ ठीक है, मानते हैं गड़बड़ हो जाएगा, जिंदा तार छुएंगे तो मर जाएंगे, पिता का डराना ठीक था। लेकिन जब आपके पिता आपको भूत भूत कह करके डरा रहे थे, आप भी उसमें शामिल है, ऐसा नहीं ये क्राइम आपने भी किया होगा। हाँ वहाँ नहीं जाना, अंधेरे में भूत है। अब जब बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो चलो तुमको पीछे वाले भूत वाले कमरे में बंद कर देते हैं, है ना? क्यों? बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो डरा करके तुमने धमका करके अपने बच्चे के अंदर डर की और धमकी की जो धमक पैदा करी, उससे बच्चा अब दुनिया में हर चीज से डरता है। कोई भी बड़ा काम करना हो, अंदर का कॉन्फिडेंस इतना लूज है, हमको लगता है हम नहीं कर पाएंगे। मुनि महाराज बनना है, कॉन्फिडेंस लूज है, हम नहीं कर पाएंगे। आचार्य सिंह जी इसीलिए 18, 19, 20, 21, 22 साल के लड़कों को मोक्ष मार्ग पे लाते थे। गुरुवर कहते थे इनने कुछ देखा नहीं है, ये जो काम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। 60 साल के व्यक्ति को मुनि बना दो तो 60 साल की गृहस्थी का अनुभव बताएगा। आचार्य सिंह जी ने 20 साल 22 साल के लड़कों को व्रत दिया और उनको सब छुड़ा करके मार्ग पे खड़ा किया। गुरु जी से पूछा, गुरुदेव 20-21 साल के बेचारे नादान से बच्चों को आप ब्रह्मचर्य व्रत दे देते हैं, नादान से बच्चों को मुनि बना देते हैं। आचार्य सिंह कहे ये नादान है, यही इनकी खूबसूरती है।
ये कभी अतीत में जाएंगे भी तो इनको याद कितनी आएगी और किस चीज़ की आएगी। 20 साल की ज़िंदगी में क्या देखा हमने बताओ। 8-10 साल का कुछ पता नहीं है, 2-4-8 साल का पता है। तो आचार्य जी का कहना था कि ये अतीत को याद भी करेंगे तो कितना करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, इनको भविष्य ज़्यादा दिखाई देगा। और 60 साल के किसी गृहस्थ को दीक्षा दे दो, दी थी एक बार आचार्य जी ने शुरुआती माहौल पे। जब गुरुजी प्रवचन देते थे तो वो बीच में टोक करके आचार्य जी को पढ़ाने लगते थे। ऐसा नहीं होता है महाराज, ऐसा होता है। आचार्य जी समझ गए कि अगर एक अच्छी शिष्य परंपरा चलानी है उसमें जवान, युवा और निडर लोगों की सबसे अच्छी आवश्यकता है। और गुरुजी ने फिर क्राइटेरिया तय कर लिया कि 20, 22, 23, 24 बाल ब्रह्मचारी मिल जाए जिसने संसार को ना छुआ हो और चुपचाप अगर वो यहाँ पर आता है तो आचार्य जी उनको बहुत जल्दी अपने हाथ पे लेते थे, मार्ग पे खड़ा कर देते थे। आज उन्हीं गुरुदेव की उस पवित्रतम सोच के कारण करीब 180 से ज़्यादा आरिकाएँ इस पूरे भारत पर भ्रमण कर रही हैं आचार्य जी का आशीर्वाद लेकर के। सबसे छोटी उम्र में जब गुरुदेव ने एक ब्रह्मचारिणी तैयार की थी, उसकी उम्र 13 साल की थी। 13 साल की उम्र में कोई ब्रह्मचर्य की क्या परिभाषा समझता होगा, आप सोचिए। लेकिन गुरुदेव का कहना था बस यही उम्र है, इस उम्र में जो बदल गया तो बदल गया। अब आपकी उम्र, आपके बच्चों की उम्र में भी 13 साल की उम्र है। टीनेजर्स लाइफ है, 13 to 19 ईयर्स ओल्ड। जितने भी बच्चे हैं कितने आक्रामक हैं, हाइपर एक्शन वाले हैं, कितना फ्रस्ट्रेशन है, कितने ज़्यादा एग्रेसिव हैं हर बात को लेकर के। उसको लग रहा है 19 साल की लड़की एयर होस्टेस बस बनना चाहती है, मैं एयर होस्टेस ही बनूंगी चाहे कुछ हो जाए, और कुछ नहीं है दुनिया में करने, दिखाने, बताने के लिए। और भी है, मुझे एयर होस्टेस बनना है बस। क्या करेंगे एयर होस्टेस बन करके? नहीं, बस मुझे वही बनना है। हर मम्मी वो बनने नहीं दे रही है, या तो एयर होस्टेस बनना है या तो सबको बम्बई जाना है। आज आप जितने भी कलाकार आप देख रहे हैं बम्बई में, उसमें एक कलाकार बम्बई रिटर्न भी है हमारे पास, वो संघ में दीक्षित हुआ है नाम नहीं बताऊंगा, पता करिएगा। संघ में दीक्षित हुए हैं, उनसे पूछा, बोले घर से बाहर भगे थे काहे के लिए? हीरो बनने के लिए बम्बई गए थे और फिर वहाँ पर पूरे 2.5 साल तक कप प्लेट साफ करके अपना जीविकोपार्जन किया। दूसरों के घर के सामने सुबह 10 बजे से पहले झाड़ू लगा करके 10 दुकानों के सामने पैसे कमाए और अपनी ज़िंदगी चलाई। लौट के 2.5 साल बाद जब गुस्सा शांत हो गया, पिताजी का शांत हो गया, तो घर में आए। घर में आने के बाद आचार्य जी का आहार हुआ और उसी दिन उसने व्रत ले लिया और आज आचार्य जी के संग में मुनि बन करके विराजमान। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, आप बताइए। कि हीरो बनने गए थे और फिर मुनि बन करके आराम से संघ के अंदर बैठ करके अच्छे स्मार्ट दिखते हैं, कंजी आंखें हैं, बेहतरीन है। महाराज कंजी आंख वाले कितने हैं पता कर लीजिएगा, मिल जाएंगे आपको। कितने साधु हैं हम लोग, 122 साधु हैं बस, दिगंबर मुनि 120, 131, हाँ महर्षि बोल रहे हैं 131 हैं। 131 साधुओं में से कितनों की कंजी आंखें हैं, पहले सर्च कर लीजिए, उसमें से कौन सा कंजा है जो हीरो बनने गया था। ब्लू आइज हिप्नोटाइज करता है वो, और जब आ करके हीरो बन के मुनि बन के बैठे, उनसे बोला क्या हुआ था, बोले वहाँ गए तो वहाँ भी पूरी दुनिया से आदमी बम्बई में आ रहा है। हम सोच रहे हैं हम ही भर हीरो हैं, हर आदमी वहाँ पे हीरो हैं, हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, हमसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं। फिर क्या हुआ, बोले 2.5 साल तक कप प्लेट साफ करता रहा। एक व्यक्ति ने तो ऐसा बोला, क्या करें, भोजन के लिए वो पाप भी करने पड़े, मांसाहारी दुकानों में काम करना पड़ा, लेकिन लौट के घर नहीं आए, वापस घर बाद में आए। हम साउथ अफ्रीकन से गए बीते लोग हैं, हमारे धर्म में सब है, उसके बाद भी हम दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते हैं। कितना निर्मल धर्म है अपना, नहीं है? हमारे धर्म में कभी भी शराब का प्याला नहीं उठाया जाता, कितना निर्मल धर्म है। रविवार वाले भगवान के पास जाओ, एक कप आप पीजिए, एक कप हम पी लेते हैं।
रविवार वाले भगवान के भक्त खुश हैं कि हमारा गॉड भी पी रहा है बेहतरीन वाइन, हम भी बेहतरीन वाइन पी करके खुश हैं। जब मैं सिलवानी में था, सिलवानी में मौका मिला, एक बहुत बड़े विद्यालय के सामने हम लोग जंगल जाते थे 1-8 किलोमीटर दूर में। तो वहाँ पर हमने पूछा कि इस स्कूल की क्या कहानी है। बोले महाराज आप क्या समझते हैं, मुसलमान सूअर का मांस नहीं खाता, हिंदू गाय का मांस नहीं खाता। ये तीसरी कौम के लोग हैं जो ये कहते हैं ना हम सूअर का खाते हैं ना गाय का खाते हैं, तो उसे कौवा को हंट करके कौवे का मांस खाते हैं। आपने दुनिया में सोचा नहीं होगा कि कोई कौवे का मांस खाता है। मैं जहाँ जंगल गया वहाँ पर इतने सारे मरे हुए कौवे पड़े थे, उनके पंख पड़े थे। हमने कहा इतना कौवा मरता है यहाँ पे। बोले ये नीचे फेंकेंगे, कौवे को ऊपर बुलाएंगे, फिर उनकी हंटिंग करेंगे, फिर उसको पका के खिलाएंगे, कन्वर्शन करेंगे। इस तरीके से इनका मिशन लगातार चल रहा है। अपनी आँख से देख करके आता हूँ। 3 चीज़ें, 3 लोग बिल्कुल सही बात बोलते हैं। कौन कौन? गुरु, डाकू और शास्त्र। इनकी कथनी और करनी एक होती है। किसकी किसकी? गुरु की, डाकू की और शास्त्र की। जो कहते हैं वही होता है, शास्त्र में जो लिखा है वही होता है। गुरु जो कहता है वही करता है। और डाकू की भी यही हाल होते हैं। डाकू ने अगर कहा कि तू पैसा देता है कि नहीं तो हम गोली मार देंगे, तो डाकू के भरोसे मत रहना कि तुमको छोड़ देगा, वो गोली मार देगा और चलता बनेगा। इसको कभी कहीं पर एक कैजुअलिटी हुई, उसके डिक्की में 7 लाख रुपए रखे थे। किसी ने, डाकुओं ने रोका, बंदूक सामने अड़ाई, उसको लगा कि हम जवान हैं और ये सिर्फ धमका बस रहा है। उसने एक्सीलेटर चालू किया और सामने अगले 10 फुट में जो दूसरा लड़का खड़ा था उसने वहीं से गोली मार दी। 7 लाख रुपए के चक्कर में आदमी ने प्राण छोड़ दिए। डाकू कथनी और करनी में एक होते हैं, साधु कथनी और करनी में एक होते हैं, शास्त्र भी कथनी और करनी में एक होता है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, शास्त्र में जो लिखा है वो होता है, आप माने या ना माने। आप नहीं मानते हैं, ये आपकी गलतफहमी है। आचार्य जी ने कहा हम कहाँ पर बैठे हैं? हम जहाँ पर बैठे हैं हमसे ऊपर पुण्यात्मा लोग हैं और हमसे नीचे जो हैं वो पाप करने वाले लोग हैं। हम बीच में बैठ करके कर्म भूमि में अपनी किसानी कर रहे हैं। ऊपर कौन है? जिन्होंने पुण्य कर लिया, वे सब स्वर्गों में, ऊपर में अपने अपने स्तर का सुख भोग रहे हैं। यहाँ पर आदमी दुनिया में चक्रवर्ती बनना चाहता है। हमारे पास कैसा वैभव हो, DLF जैसा। हमने नया शब्द सीखा है अभी गुड़गांव में आकर के, DLF। हाँ, वो दिल्ली और हाँ वो जो भी बड़े करने वाली कंपनी है। हम कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो DLF में क्या है, महाराज इतना पैसा है उसके पास, कुछ मत पूछिए। हम सोच रहे थे, हमने कहा कितना पैसा होगा, फिर हमने हिसाब लगाया, हमने कहा चक्रवर्ती से तो कम ही होगा, ये बात तो तय है। चक्रवर्ती के पास क्या था महाराज? 9 निधियाँ, कितने? 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी। तुम्हारे घर के अंदर एक कुत्ता पाल दें और एक और उसका बेबी हो जाए तो तुम उसी का खर्चा निकालना मुश्किल है। सोचो चक्रवर्ती 84 लाख हाथियों को सुबह शाम दोपहर कैसे खिलाता होगा, उसको पालने वाले कितने होंगे? 18 करोड़ घोड़ों को संभालने वाले कितने होंगे? 96,000 रानियों का एक एक महल होगा, तो कितना बड़ा चक्रवर्ती का शहर होता होगा। फिर उसकी 9 निधियाँ रहती होंगी, फिर सेनापति रहते हैं, फिर अक्षौणी सेनाएं रहती हैं, नाके नाके नवम शतम है, 9 करोड़ सैनिक हैं, उसके ऊपर 90 लाख हाथी हैं अलग से, फिर उसके ऊपर घोड़ों की संख्या अलग है, फिर पदाती की, रथाती की संख्या अलग है, तब जाकर के चक्रवर्ती की सेना बनती है। फिर हमने आंख बंद करके सोचा DLF वाले से तो चक्रवर्ती ज़्यादा ही है। हाँ ज़्यादा है महाराज। फिर आगम ग्रंथ को देखिए। अब आगम ग्रंथ क्या कमाल कहता है, जो देवलोक है उस देवलोक में जो सबसे निकृष्ट जाति का देव है, सबसे निकृष्ट जाति का, बेंतरों में सबसे लास्ट वाला देखो, बेंतरा, किन्नर, किम पुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और
पिशाच जाति के जो देव हैं, बेंतर की जाति में सबसे निकृष्ट, उनका वैभव चक्रवर्ती के वैभव से 1000 गुना ज्यादा है। कल्पना करिएगा, धरती में चक्रवर्ती का वैभव जितना है, पिशाच जाति के देवों का वैभव चक्रवर्ती के वैभव से 1000 गुना ज्यादा है। तो फिर सौधर्मिंद्र का वैभव कैसा होता होगा? वो तो ऊंची जाति का देव है, ये तो बेंतर भवनत्रिक के देवों की निकृष्ट जातियों के निकृष्ट देव का वैभव जब चक्रवर्ती के वैभव से ज्यादा है, तो सौधर्मिंद्र का वैभव कैसा होता होगा? कल्पना करो, कल्पना करने से पता चलेगा। फुटबॉल के बराबर हीरा है उसके पास, तुम्हारे पास चने के दाने के बराबर हो जाए तो दिखाते फिरोगे वाइट गोल्ड में, महाराज दिख रहा है क्या? हम सब दिख रहा है हमको, इससे बड़ा वाला तुमको नहीं दिख रहा है, हमको दिख रहा है। हाँ, तुमको तो चने के बराबर ही दिख रहा है, हमको फुटबॉल के बराबर दिख रहा है। उसके घर के अंदर मैं गया, जब चक्रवर्ती के घर के अंदर, सौधर्मिंद के घर के अंदर गया एक बार। कब गए महाराज? अरे हम जाते रहते हैं, ग्रंथों से दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। विचित्रा लोक यात्रेयम, विचित्र लोक की यात्रा होती है। तो जैसे तुम्हारे घर के अंदर झूमर और पंखा टंगे रहते हैं, ऐसी सौधर्मिंद्र जहाँ पर जिस भवन में रहता है, फुटबॉल के बराबर हीरा था उसके घर के अंदर ओरिजिनल वाला, और उसके बीच में गड्ढा था, और उस गड्ढे में एक रत्नमयी दीपक जल रहा था। उस दीपक से पूरी दुनिया में सूर्य के जैसे रोशनी हो रही थी। ऐसा झूमर तुम न ला पाओगे। तुम तो 70 लाख का, 12 लाख का, 15 लाख का बनवा लो, डायमंड ओरिजिनल लगवा लो, लेकिन फुटबॉल के बराबर हीरा कहाँ से लाओगे? जब वहां जाएंगे और अगर तुम्हारा पल्ले का पुण्य रहा तो फिर तुमको मिलेगा। तो जब पुण्य का वैभव, हमसे पुण्यात्मा लोग कहाँ हैं? ऊपर हैं। और हमसे पापी लोग कहाँ हैं? नीचे बैठे हैं। वो अभी भी थारी मारी चल रही है। अब आप यहां पर बैठ करके कहाँ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आप तय कर लीजिए। अगर आपको थारी मारी में मजा आ रहा है, तो जैसे प्री नेट प्रैक्टिस होती है ना ओलंपिक खेलने से पहले, ऐसा तो नहीं कि घर के अंदर अपन ओलंपिक के पहले की तैयारी कर रहे हैं। अरे बोले नरक में जाएंगे यार, नरक में जाना है, वहां पे झगड़ा करेंगे, तो पहले से प्रैक्टिस तो होना चाहिए। तो सो के उठते ही साथ ही घर ही में संवाद शुरू हो गया। असली महाभारत कथा है पुरुषार्थ की, परमार्थ की, ये स्वार्थ की सारथी, जिसके बने श्री कृष्ण भारत भारती। बोले कहाँ? बोले पड़ोसी से तो कर नहीं सकते, तो घर में करते हैं। घर में करते ही साथ क्या शुरू हो गए? पिता पुत्र के ऊपर शुरू हो गया। क्यों रे अभी तक सो रहा है? रात के दिन के 9:30 बज गए। अब पिता माँ के ऊपर चिल्ला रहा है, तुम्हारे घर वाले को समझ में नहीं आती है, हम 9:30 बजे सो रहे हैं, वो तो 6 बजे उठ गए, वो तो मंदिर जाते। आपस में झगड़ा चल रहा है, घर के अंदर फाइट। आपके यहाँ तो नहीं होती होगी, आप तो थोड़ा सा अल्ट्रा फाइन लेवल के लोग हैं। आपके यहाँ कहाँ झगड़ा होता है? झगड़ा तो नगर में, गांव में रहने वाले लोगों के यहाँ होता है। आप तो शहर में रहने वाले, गुड़गांव में रहने वाले मीठे लोगों के घर में थोड़ी झगड़ा होता है महाराज। हाँ महाराज, हमारे यहाँ झगड़ा होता नहीं है, हो चुका है, पहले ही हो चुका है। अब तो बिल्कुल सेपरेट फैमिली है। सेपरेट फैमिली में काहे का झगड़ा? सेपरेट फैमिली में भी झगड़ा है भैया। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों सर्विस क्लास के हों, तो घर के अंदर आकर के सबसे पहला झगड़ा इस बात का है कि हमने भी 9 घंटे मेहनत करी है, तुमने भी 9 घंटे मेहनत करी है, अब तय करो कि रोटी कौन बनाएगा। तो पति कहता है तुम बनाओगी, तो बोले रोटी अगर मैं बनाऊंगी तो बर्तन तुम मांजोगे, क्योंकि जितना तुम कमाते हो इतना हम भी कमाते हैं। इस बात में झगड़ा है। फिर पति कहता है पत्नी से कि नहीं, रोटी भी तुम बनाओगी, बर्तन भी तुम मांजोगी। तो फिर वो वुमेन्स वाला एक अंदर से ईगो आ जाता है, वी वांट फ्रीडम। मैं क्यों करूँगी? ना तुम करो ना हम करें, तो क्या करते हैं? बोले जोमेटो जिंदाबाद, सबसे बढ़िया। 300 रुपये मैं खर्चा करती हूँ, अपनी थाली मैं बुलवा लूँगी, अपने पैसे से तुम अपनी थाली बुलवा लो। भारत के अंदर वो व्यवस्था शुरू हो रही है। अभी एक दंपति को देखा, पति ने अपना फ्लैट अलग खरीदा है, पत्नी ने अपना फ्लैट अलग खरीदा है। ऐसे ही इसमें तय कर दिया गया है कि अगर दोनों कमा रहे हैं तो दोनों को घर के मेंटेनेंस चार्जेस आधे आधे देने पड़ेंगे, क्योंकि अपन दोनों साथ में रहते हैं। पति पत्नी होने पर धन संबंधी बिल्कुल व्यवस्थित व्यवस्थाएं बना के रखी हैं। अगर मान लो एक महीने किसी का 30, 35, 40 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्चा हो जाए, तो दूसरी बार ईमानदारी के साथ पत्नी बोलती है पिछले महीने मैंने 40 ज़्यादा दे दिए थे,
1,500 रुपये ब्याज के साथ 41,500 रुपये इस बार तुमको लगाना है। कितना अच्छा धर्म ध्यान है पति पत्नी के बीच में, है कि नहीं? ये व्यवस्था कहाँ पर? यहाँ पर। साउथ अफ्रीकन लोग हो गए हम। हमारी धरती के अंदर प्रेम का खजाना गड़ा था, दया का, वात्सल्य का खजाना गड़ा था। हमारे घर के अंदर पुरुषार्थ करके हर चीज पत्नी के हाथ में छोड़ देते थे। आज दोनों दिमागदार हैं, दोनों को अपना अपना दिखता है। क्यों अपना अपना दिखता है? महाराज क्या करे, जमाना ऐसा है। क्या हम साउथ अफ्रीकन जैसी भूमि पर खड़े होकर के कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे वो दुख भोग रहे हैं ऐसा हम भी दुख भोग रहे हैं? आप उसमें शामिल हैं, आपका परिवार उसमें शामिल नहीं होगा। कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वहां पे। अभी रास्ते में 3 निग्रो मिले, उनसे पूछा कि आपके साउथ अफ्रीका में क्या है? बोले कुछ नहीं है सिवाय हिंसा के। उनने कहा सिवाय हिंसा के साउथ अफ्रीका में कुछ नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं आपके घर के अंदर क्या है? सिवाय हिंसा के कुछ और भी है? कभी ऐसा दिन गुजर जाए पूरा दिन जिस दिन घर में एक भी विवाद ना हो? सोचो, सुबह से लेके शाम तक कल्पना करिए, अगर 5 मेंबर्स में से 7 मेंबर्स में से एक भी आदमी ने कुछ भी तेज नहीं बोला और शाम के समय अपन एक साथ बैठे तो ऐसा अंदर से फीलिंग आती है आज कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ हो गया क्या? ऐसा 2-3 बार पूछ लेते हैं, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। अरे कोई क्या सब ठीक है? बोले क्या हो गया? बोले सुबह से आज ना कोई विवाद हुआ, ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई कहा सुनी हुई। रात में जैसे ही 9:30 बजे एक झगड़ा हुआ, फिर अपने पुण्य पे अपन को विश्वास हो गया। किस बात का? अब सब ठीक है। क्यों? क्योंकि दिन भर से झगड़ा ही नहीं हुआ था, किसी ने तेज ही नहीं बोला था। तो हमको विश्वास ही नहीं है कि हम ऐसी जिंदगी भी जी सकते हैं जिसमें सुबह से लेकर शाम तक किसी भी बात का कोई भी विवाद ना होता हो। संघ में जब पूज्य गुरुदेव के साथ रहता था तो जैसी आदत है वैसी आदत इधर भी पड़ गई। अब मैं यहाँ देखूं कि सुबह से लेकर शाम तक महाराज बैठे हैं, माला फेर रहे हैं। हमने कहा क्यों, लाइफ में कोई इशू नहीं है क्या? बोले क्या इशू है? प्रतिक्रमण कर लिया, जंगल हुआ है, समाइक कर ली, अब समाइक के बाद खाली बैठे हैं तो माला फेर रहे हैं। तो हमने कहा कुछ और दुनिया में इंटरेस्ट? बोले क्या का इंटरेस्ट? आंख बंद है, माला फेर रहे हैं। दूसरे के पास गए तो वो ऐसे ध्यान में बैठे। हमने कहा यहाँ तो बात विवाद का कोई काम ही नहीं है। तो ऐसे माहौल पे एडजस्ट होने में भी टाइम लगा, क्योंकि अपनी तो आदत थी। अपन लड़ाकू प्रकृति के आदमी, अपन सोचते हैं दिन में एक बार झगड़ा ना हो तो काहे का घर। आप भी ऐसा सोचते हैं कि नहीं? और किसी ने तो डायलॉग मार के रखा है, बोले क्या महाराज? अरे वो घर भी घर क्या महाराज जिस घर में विवाद ना हो, झगड़ा हो तभी तो घर घर लगता है। अब जब मैं वहाँ से यहाँ आया, मैं साधु बनने के बाद, मुनि बनने के बाद देखा कि हर साधु अपने काम पे लगा हुआ है। कोई आत्म ध्यान में है, कोई ग्रंथ लिख रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई सामायिक कर रहा है, कोई स्तोत्र पाठ कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है। अब किसी के पास जाओ तो किसी को बात करने की फुर्सत नहीं, तो दिल घबरा गया। घबराने पर हमने आचार्य से जाके बोला, आचार्य से घबराहट होती है। बोले क्या? बोले यहाँ कोई बात विवाद ही नहीं होता है। तब आचार्य से बोले यहाँ पे बात विवाद के लिए स्वाध्याय में आया करो। स्वाध्याय में बैठो, पहले अच्छा पढ़ लो, अच्छी गाथाएं रट लो, याद कर लो, सिद्धांत को 6-8 महीने समझ लो, उसके बाद वाद विवाद के ग्राउंड में उतरो। तो तुमको वाद विवाद के ग्राउंड में महारथी मिलेंगे बहुत सारे। पहली लाइन में बैठने वाले जितने मुनिराज थे वे सब अच्छे पढ़े लिखे। आचार्य सिंह धबला पढ़ाएं और उसमें लिखा है कि संहिता संयत का फलाना गुणस्थान होता है। एक मुंडी ला रहा है, हो ही नहीं सकता। जैसे ही एक ने बोला हो ही नहीं सकता, हम लोग बोले शुरू हो गई रामायण से महाभारत शुरू हो गई। अब दूसरा बोलेगा क्यों नहीं हो सकता है, इसमें क्या भंग है? इस पे तो 3 भंग बन रहे हैं। महाराज जी इसका भंग ही नहीं बनता। जब थोड़ा बहुत डिबेट होती थी तब लगता था कि हाँ पुराने वाले संस्कार यहाँ पे जीवित हैं। अब वो इतना निर्मल ध्यान करने में भी कई बार लगता है कि कितना निर्मल ध्यान करेगा। तो जब सुबह शाम दोपहर की 3 बार की क्लासेस लगती थी, अब कातन ध्रुवमाला की गुरुजी की क्लास लगाते थे। अब आचार्य जी तो व्याकरण के आचार्य हैं ही, लेकिन साधुओं में भी बहुत सारे बड़े बड़े पंडित थे। अब किसी ने कहा, जैसे
उसके आपके मंदिर के ऊपर लिखा रहता है ना, वो तिजोरी में, दान पात्र। अब दान पात्र पे एक बार बहस हो गई। बोले वो दान पात्र है, तो बोले आगम व्याकरण से लगता ही नहीं, दान पात्र बनता ही नहीं है, दान पात्रे शब्द बनता है। माला मात्रा क्यों चढ़ेगी? अब बताओ, आपसे बोले मात्रा चढ़ाओ, दान पात्र के पात्र में त्रे बनाओ, तब बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बिल्कुल ना बनाएंगे। महाराज दान पात्र सही शब्द लगता है आपको गलत सही लगता है, और सही गलत लगता है। सही शब्द है दान पात्रे, लेकिन पात्रे शब्द व्याकरण से सिद्ध होता है, लेकिन आपके दिमाग में फिट नहीं बैठता। ऐसे ही चतुर्मास के साथ है, शब्द का नाम आप क्या बोलते हैं? महाराज मंगलमय चातुर्मास चल रहा है। चातुर्मास होता ही नहीं, होता तो चतुर्मास है, जैसे चतुर्थी ऐसे चतुर्मास। लेकिन व्याकरण से जब शब्द को सिद्ध करें, आचार्य जी पढ़ाते थे, हम लोग हलंत मात्रा पाई अनुस्वार इसी में उलझ जाते थे। आचार्य जी ऐसा कर लेते थे, फिर बाद में 5 मिनट बाद बोलते थे हो गया तुम लोगों का? बोले संतुष्टि हो गई सबको? बोले चलो आगे चलो। आगे का फिर आचार्य जी एक नया सूत्र पढ़ाया। नए सूत्र में पहले से तैयारी करके आते थे, फिर इस सूत्र को जैसे ही आचार्य जी हाथ धरेंगे, इसमें अपन 2 डिबेट खड़ी कर देंगे। 15 मिनट तो निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर स्वाध्याय में भी हम किसी से ना उलझे तो फिर कहाँ पे उलझेंगे? उलझने के लिए कुछ चाहिए। कभी कभार ऐसा होता कि पूज्य गुरुदेव पूरी की पूरी बुक को सीधे से पढ़ा दें और कोई भी डिबेट ना हो। अब जब डिबेट ना हो तो वो 1 घंटा बड़ा भारी लगे, और थोड़ी सी डिबेट हो जाए तो फिर कैसा रिलैक्स। शुरुआत करी नहीं। एक बार तो हुआ, आचार्य जी ने आधी लाइन पढ़ी और एक महाराज ने बोला आचार्य जी एक प्रश्न है। आचार्य जी बोलते हैं अभी चुप बैठ, पहले 15 मिनट पढ़ लेने दे, 15 मिनट पढ़ ले, उसके बाद पूछना आचार्य एक प्रश्न है। तो वो भी समझदार थे। अब आचार्य जी ने बोला 15 मिनट, तो 15 मिनट तो पढ़ेंगे। अब जैसे 15 मिनट पूरा हुआ, बोले आचार्य जी एक प्रश्न है। तो आचार्य जी बोलते हैं हाँ अब इनका प्रश्न आ गया है। अब उससे क्या होता था कि 50 साधु बैठे हैं, तो 50 साधु को कुछ नई चीज़ें समझने को मिलती हैं जब डिबेट होता है। तो जब आपके घर के अंदर भी डिबेट होता है तो हमको भी नई चीज़ें समझने मिलती हैं। झगड़ा तुम्हारे घर में होगा और विज्ञान हमारा बढ़ेगा, हमारे प्रवचन में नई चीज़ें मिलेंगी, हमको समझ में आएगा कि घर में इस तरीके के भी झगड़े के संवाद की व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन आदत पड़ी रहती है। अब जब कभी भी किसी को इरिटेट करना हो तो कुछ मत करो, शांति से बैठ जा। हाँ भैया तू पढ़ते पढ़ते थक जाएगा। बोलेगा 3 बजे का कार्यक्रम 2:45 पे ख़त्म। बोले क्या आज डिबेट नहीं हुई? ऐसी आपकी भी आदत है कि घर के अंदर अगर डिबेट नहीं हुई तो आपको बुरा लगता है। उस डिबेट करने के लिए हम प्रश्न मंच का सहारा लेते हैं। आपको रिलैक्सिंग मोड पे शाम के समय आ गए, किसी भी महाराज जी के शंका समाधान में खड़े हो जाओ। अनामिका से कमोलिका से ज़्यादा आनंद आता है। अगर आप थोड़े भी पढ़े लिखे हैं, आगम ग्रंथ का थोड़ा भी A फॉर एप्पल B फॉर बॉल पढ़ा है, तो फिर आपको प्रश्न खड़ा करने में बड़ा आनंद आएगा और प्रश्न के उत्तर सुनने में उससे ज़्यादा आनंद आएगा। कल जब मैंने आपको बताया कि आपके शरीर का मैकेनिज्म कैसा है, आपको लगा कितनी सारी चीज़ें लगी, हमारे अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं हमको पता ही नहीं है। तो ये जब आप स्वाध्याय में उतरते हैं तब आपको जिंदगी एक नए तरीके की दिखाई देती है, और जब आप नहीं उतरते हैं तो फिर वही। अभी कल जब श्रावक के यहाँ से आहार करके आ रहा था तो उसने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई। फिर उसने कहा महाराज जी ये बेकरी की एक दुकान है, उस बेकरी की दुकान के सामने सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए लाइन लगी रहती है। हमने कहा उसमें क्या है, टोस्ट मिलता होगा, ब्रेड मिलती होगी, कॉफ़ी मिलती होगी। नहीं, वो ब्रांड है महाराज ऐसा कि आदमी कुछ नहीं करता है, ना वहाँ कुछ खरीदता है ना खाता है, फिर जा कर के एक फ़ोटो खिंचाएगा और दूसरे को जलाएगा कि हम इतने बड़े ब्रांड के घर से सामान लेके निकले। हमने कहा ये भी? बोले हाँ। बोले महाराज जी अभी दुनिया में नए फैशन है, आदमी सब्जी भरा रहेगा झोले के अंदर, लेकिन उसमें बाफना ज्वेलर्स का झोला होना चाहिए। अगर ज्वेलर्स के झोले में क्या अंदर क्या भरा है? बोले अंदर कुछ भी भरा रहे, भूसा भर दो, लेकिन हाथ में अगर बाफना ज्वेलर्स का एक बैग टंगा है तो सामने वाले को लग रहा है कि ये डायमंड की एक रिंग तो इस बाफना ज्वेलर से खरीद के लाई होगी। इस तरीके की फ्रॉड वाली दुनिया भी संसार में है। जब तक जाए नहीं तो कुछ समझ में आता ही नहीं है।
आप भी अपने संसार में देखिए कि हमारे धर्म में सब है बंधु, हमें दुनिया में कहीं नहीं जाना। पूज्य गुरुदेव कहते थे, अगर जिनालय से तुमको कुछ नहीं मिल रहा तो अनाथालय से तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम अपने जिनालय से अपने जीवनोपयोगी सामग्री इकट्ठी नहीं कर पाए तो तुम किसी भी अनाथालय से कुछ भी नहीं। तुमको क्या लगता है तुम रविवार वाले भगवान के पास जा कर के एक बोतल मैकडॉनल्ड्स के चढ़ा दोगे तो क्या भगवान खुश हो जाएगा? तुमको लगता है ऐसा? दुनिया के कितने सारे लोग हैं भगवान को किंगफिशर की और जो भी दूसरी बड़ी ब्रांडेड कंपनी होगी, 3-4 नाम याद है मुझको, क्योंकि रास्ता चलते बहुत सारी चीज़ें दिमाग में बोर्ड देखते देखते, एक टीचर्स चॉइस ऐसा एक शब्द है, एक रेड रोज है, एक मैकडॉनल्ड्स है, ये याद है। तो वो इतनी बड़ी बड़ी शराब की बाटलें भगवान को चढ़ा रहे हैं और वहां से पता नहीं क्या लेकर के आ रहे हैं। आपका सौभाग्य कितना जबरदस्त, कुएं का छना पानी मोटे छन्ने से बिलछानी करने के बाद, प्रासुक करने के बाद, चांदी के कलश में भरने, सोने के कलश में भरने के बाद, सोले के धोती दुपट्टा पहनने के बाद हम भगवान की बेदी तक चढ़ रहे हैं। फिर वहाँ पर बोल रहे हैं, महाराज मंत्र बोलिए ना एक बार, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम बम मम हम हम सम सम तम तम पम पम। लगा है इंसान और वो आदमी अंदर से गदगद है इस बात का कि मैंने शराब वाले भगवान बहुत देखे, ये छने वाले पाने वाले भगवान की जय जयकार है। ये छने पानी वाला भगवान, इसको कुछ नहीं चाहिए, छने पानी वाले भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, प्रतिमा को तो कुछ नहीं चाहिए, छने पाने वाले देवता को, गुरु को तो कुछ थोड़ा बहुत दिन में एक बार लेना देना भी पड़ता है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। फिर जब अंदर आंख बंद करके देखो कि इस प्रतिमा के अंदर क्या क्या है, क्योंकि भगवान की पूजा कम है, भगवान के अंदर की भगवत्ता की पूजा ज़्यादा है। जब पूजा भगवान के अभिषेक करते करते दिमाग में आता है, क्या केवल ज्ञानी के सिर पे धारा छूट रही है, जिसके पास 64 रिद्धियाँ हैं उसके सिर पर धारा छोड़ी जा रही है, जिनका समोषण लगा है उनके सिर पर मैं धारा छोड़ रहा हूँ। अपने आप में अपनी महिमा दिखाई देती है, हाथ की महिमा दिखाई देती है कि हमारा सौभाग्य था, आज हमने बड़ा वाला चांदी का कलश उठाया। उठा भैया कलश, रोज चक्रवर्ती रोज उठाता है। वो कुंभकर्ण जिसके बारे में प्रसिद्धि है पूरी दुनिया में कि 6 महीना खर्राटा मार के सोता है। आपके में कितने लोग की धारणा है कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता है? नहीं है? बहुत अच्छे, आप तो पढ़े लिखे हैं, फिर तो पक्की बात है। तो वैदिक सनातन संप्रदायों में इस बात की प्रभावना है कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता है और 6 महीने जगता है। लेकिन वही कुंभकर्ण, भानुकर्ण जिनका नाम है, कुंभकर्ण नाम है, और हमारे यहाँ जैन आगम में क्या कहते हैं, उसका पक्का नियम था, बड़े हांडे के बराबर सोने के कलश से प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का वो अभिषेक करता था, प्रतिदिन मुनि महाराज को अपने हाथ से आहार दान देता था, उसके बाद भोजन करने का नियम था। तुम्हारा नियम ऐसा पवित्र नहीं होगा। सुबह 5:30 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे उठो, सबसे पहले फ्रिज का खोलो। वो कुंभकर्ण उसने तय कर लिया था, भगवान के पास जाकर के कह दिया था, जब तक जिनेंद्र भगवान की पूजा ना कर लूं, जब तक मुनि महाराज के हाथ में ग्रास ना धर लूं, तब तक कंठ में एक बूंद पानी नहीं डालूंगा। ऐसी साधना करके कुंभकर्ण इस दुनिया को छोड़ के गए। क्या आइडियल पर्सन थे हमारे पूर्वज? हमारी आइडियल पर्सन सब खताब है। रात में 1:30 बजे रात को एसी में सोते सोते प्यास लग रही है साहब को, और रात को 1:30 बजे खोल करके आप पानी पी रहे हैं। आपको ये नहीं लग रहा कि तुम्हारे गुरु ने दिन के 10 बजे छोड़ा है, हम कम से कम रात के 8, 9, 10 बजे तो छोड़ ही सकते हैं। लेकिन रात को 1:30 बजे, 12 बजे भी अगर चलता है तो फिर साउथ अफ्रीकन कंट्री जैसे हमारी स्थिति है, हमारे नीचे खजाने गड़े हैं और हम लगातार दुनिया भर के विषाद में अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, और दूसरे लोग हमारे खजाने खोद करके अपनी ज़िंदगी आबाद कर रहे हैं। ये परमाणु बम की जितनी कहानियाँ पूरी दुनिया में लिखी गई, अगर तत्वार सूत्र का 5वां अध्याय नहीं होता, प्रदेश की संख्या की और अणु के विस्तार की बातें नहीं होती, स्कंद के बारे में नहीं बताया गया होता, तो परमाणु बम के आविष्कार अधूरे रह जाते।
और अभी भी परमाणु तक दुनिया नहीं पहुंच पाई। दुनिया अभी भी स्कंध में जी रही है। आज से 20 साल पहले सुनते थे परमाणु बम बना है महाराज, फिर पता चला उसके भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, बीटा, थीटा रेज को काट करके परमाणु का भी खंडन कर दिया, उसको और तोड़ दिया। परमाणु उसी का नाम है जिसके अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, जिसको दोबारा नहीं तोड़ा जा सकता। इसका मतलब अभी आपने स्कंद की शक्ति देखी, परमाणु की शक्ति आज तक विश्व ने कहीं नहीं देखी। जब तत्वार सूत्र का 5वें अध्याय का रिसर्च अमेरिका और जर्मनी में चल रहा है, यहाँ से 23,000 जैन ग्रंथ जर्मनी की लाइब्रेरी में रखे हैं, वहाँ पर थीसिस लिखी जा रही है, वहाँ पर कन्वर्शन चल रहा है, वहाँ पर पढ़ रहे हैं लोग और उसमें से नई नई टेक्नोलॉजी निकाल रहे हैं। धर्मपाल जी का एक साहित्य है, साहित्यकार का नाम है धर्मपाल जी। अपने महात्मा गांधी जी के टाइम पे वो हुए हैं। उन्होंने बहुत अच्छा सिलेबस तैयार किया। उन्होंने कहा कि ऐसा साहित्य भारत के अंदर जिसमें 500 प्रकार के जहाज बनाने का, हवाई जहाज बनाने का तरीका लिखा है। कितने प्रकार के? 500 प्रकार के हवाई जहाज बन रहे हैं और एक एक हवाई जहाज को 500 प्रकार से बना सकते हैं। 500 प्रकार के हवाई जहाज बनेंगे और एक हवाई जहाज 500 प्रकार से बना सकते हैं। वो बुक यहाँ से जर्मनी और जापान तक गई है, वहाँ से टेक्नोलॉजियाँ डेवलप हुई हैं, लौट करके फ्लाइट में उड़ करके हम यहाँ पर वापस आकर के खड़े हो रहे हैं। हमारे जीवन की अलग तरीके की स्तर की एक ज़िंदगी बन गई। हम इस पूरे संवाद से इस बात को समझने का प्रयास करें कि हमारी स्थिति कहीं साउथ अफ्रीका जैसी ना हो जाए, कि हमारे धरती के नीचे, हमारे धर्म ग्रंथों के नीचे, हमारे गुरु के दिल के अंदर, हमारे मंदिर के अंदर दुनिया के सबसे ऊंचे खजाने गड़े हों और हम किसी और धर्म गुरु के पास, हम किसी और मंदिर के पास या फिर हम किसी और शास्त्र से प्रभावित होकर के अपने जीवन की दिशा बदलने, दशा बदलने, तो ऊपर के विकास की यात्राएं छूट जाएंगी, नीचे की नई एक यात्राएं शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो शुक्रवार वाले भगवान के भक्त बनते चले जा रहे हैं, लगातार जाते हैं, वहाँ पर दुनिया भर की कहानियाँ तो रचते हैं, लेकिन मंदिर में आकर के पूजन अभिषेक नहीं करते। एक बात गुरुवर के शब्द की बिल्कुल तय मानिएगा, अगर आपका बच्चा जिनेंद्र भगवान के मंदिर नहीं आ रहा है तो वो किसी और के मंदिर नियम से जा रहा है। आपको तय करना है कि आपका बच्चा किस गुरु से प्रभावित है। बहुत सारे लोग हिप्पोनिज्म से प्रभावित हैं, ओशो के भक्त बन गए हैं, लाल एप्रेन पहनते हैं, ओशो का लॉकेट डालते हैं, वहाँ पर अंडरवियर और बनियाइन किसी भी व्यक्ति को पहनने की मनाही है, लगातार ऐसा ऐसा झूमते हैं। आपका बच्चा उसमें तो शामिल नहीं है, आप तो शामिल नहीं है। बोले महाराज एक बार तो गए थे कम्यून में, जाकर के देखा था, पूना का कम्यून इस मामले में फेमस रहा है। अगर आपका बच्चा जिनेंद्र भगवान के मंदिर नहीं आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी भगवान के मंदिर जा रहा है, वो किसी ना किसी गुरु से, किसी ना किसी धर्म से, किसी ना किसी शास्त्र से प्रभावित है। उसमें आपकी भी एक पैनी नज़र हो, नहीं तो आगे चल कर के यही बच्चे फिर कहानी लिखेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, सब एक हैं, हम भी एक हैं, वो भी एक हैं। एक कहानी अमेरिका में लिखी गई, जब लड़के ने 23 साल की उम्र में, माता पिता को लगता था कि हम इसको सादा भोजन कराते हैं तो ये हमारे हाथ में है, उसने कोरियन लड़की से शादी करी। कोरियन लड़की से शादी करी, दोनों ऑफिस में पढ़ते थे। धीरे धीरे कन्वर्सन शुरू हुआ। पति को लगता था इसको मैं अपने अकॉर्डिंग ढाल लूँगा, अपने माता पिता के अकॉर्डिंग ढाल लूँगा। पत्नी ने कमाल कर दिया, अब पति पत्नी और दोनों बच्चे रोज़ सुबह शाम नॉनवेज खाते हैं। दादा दादी को उसके मकान से अलग होना पड़ा, अलग रहते हैं। उसी मोहल्ले में एक नया मकान लिया, वहाँ रहते। क्यों महाराज, उस घर में मैं खा नहीं सकता, यहाँ पर धर्म के अच्छे दानदाता हैं। जब वहाँ रहते हैं तब बात दर्द सामने उभर करके आता है। कोई लड़के ने शादी करी थी महाराज, ये सोचा था कि लड़की शाकाहारी हो जाएगी और हमारा पूरा परिवार मांसाहारी हो गया। हम सिर्फ 2 पति पत्नी हैं जो शाकाहार का प्रयोग करते हैं, घर में कोई इस चीज़ का प्रयोग नहीं करता। अगर आपका बच्चा आपकी खुद के धर्म में नहीं आ रहा है तो फिर वो कहीं निश्चित रूप से जा रहा है। आपकी खुद की जवाबदारी होगी गुरु तक लाने की, मंदिर तक लाने की और शास्त्र तक लाने की।
आप जहाँ तक सफल हो पाए आपके जीवन का सौभाग्य है। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।